रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। हमेशा की तरह मैं 11 साल से इधर प्रिंसिपल हूँ और रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे आए हैं रिजल्ट। हमारा स्कूल कुंदन विद्या मंदिर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था एंड मेरे पीछे हमारे फाउंडर श्री कुंदनलाल जी की फ़ोटो भी आप देख रहे हैं और मैं उनका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी हूँ। I'm feeling very happy. Actually, I scored 97.8% in 10th board examinations, and yes, I had expected it because of the consistent efforts. शिवम जो है 10th क्लास का बच्चा हमारा, वो स्टेट में सेकंड आया है और 99.6% आए हैं उसके, और उसी 10th क्लास में फर्स्ट 8 पोजीशंस डिस्ट्रिक्ट की वो हमारी हैं। एंड 12th में 1 स्कोर है, उसने 99.2% लिए हैं नॉन मेडिकल में, जो कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है नॉन मेडिकल में इतनी परसेंटेज का। बच्चों को तो खैर खुशी है ही है, लेकिन हम टीचर्स को भी उतनी ही खुशी होती है जितनी माँ बाप को होती है। तो मुझे लगता है कि टीचर्स जो है वो अपने माँ बाप का रोल प्ले करते हैं स्कूल में। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरे को लगता है कि ये 2 ही रिश्ते हैं जिसमें कोई जेलसीज नहीं होती कि किसके मतलब बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए हैं। खुशी ही होती है कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। मैं उनको यही मैसेज दूंगी, सबसे बड़ा जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी एकदम से आई है, बिना दस्तक दिए आई है। जैसे थोड़ी बहुत तो पहले थी कोविड से पहले, लेकिन कोविड की वजह से हर छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल चला गया है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि बच्चों, टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना, डिस्ट्रक्टिव मत बनना, बिकॉज उसका जो डिस्ट्रक्टिव जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एटम बॉम्ब से भी खराब है। जैसा कि न्यूक्लियर वॉर का जैसा कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, वैसा ही इस टेक्नोलॉजी का हो सकता है अगर तुमने इसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ किया। तो मेरा यही मैसेज है कि आप इसको सोच समझ के, जो चीज़ ठीक नहीं है वो उसके थ्रू नहीं जाना हो टेक्नोलॉजी। जब लॉकडाउन लास्ट ईयर मार्च के महीने में लगा तो हमारा सबसे पहला कंसर्न यही था कि बच्चों की पढ़ाई वो किसी भी तरह से बाधित ना हो, वो किसी भी तरह से रुके ना। और 7 अप्रैल को हमारा स्कूल खोलना था। हमने 7 अप्रैल से अपनी ऑनलाइन क्लासेस, सभी क्लासेस की, मिडिल, प्राइमरी, सीनियर, हायर, सभी सेक्शंस की हमने 7 अप्रैल को शुरू कर दी थी। क्लासेस शुरू करने के बाद 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद हमारा कंसर्न नेक्स्ट ये था कि बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी जो है वो कहीं भी कम ना हो, और उसके लिए हमने बहुत सारे अपने टीचर्स को ट्रेनिंग्स करवाई, बहुत सारे वेबिनार्स करवाए, मोटिवेशन के सेशंस करवाए, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमने उनको ट्रेनिंग्स करवाई, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे की जाती है उसके लिए हमारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत की। ऑनलाइन जो जो मटेरियल मिला उसको उन्होंने समझा और उसको इम्प्लीमेंट किया। तकरीबन उसकी मेहनत ये थी कि और 15 दिन बाद या महीने बाद हमें जब कॉन्फिडेंस आया तो हमारा नेक्स्ट कंसर्न था कि बच्चों की असेसमेंट किसी भी तरह से कम ना हो। और इसका मतलब ये था कि जो हमने उनको पढ़ाया वो क्या उन्होंने वाकई में सीखा, समझा, और क्या वो उसको याद रखेंगे। उसके लिए जो पुराना तरीका एग्ज़ाम्स का होता था वो हम नहीं कर सकते थे। और फिर हमने बहुत सारी डिफरेंट ऐप्स वगैरह की, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस करवाई, ट्राई करके देखा, उन लोगों के साथ मीटिंग्स की, ऑनलाइन मीटिंग्स की। उस समय में जिस समय लोगों से मिलना मुश्किल था, कोई बाहर से नहीं आ सकता था, उस समय भी हमने उन ऐप्स के कई दिन तक डेमो चलते रहे। बट फाइनली जब भी हमने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, सोच समझ के अपनी तरह से की, और नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी ऐसी असेसमेंट के लिए हमेशा से पूरी तरह से तैयार थे। हमने अपने बच्चों से कम पूरे साल में शायद 4 बार एग्ज़ाम्स लिए। प्री बोर्ड भी हमने 3 प्री बोर्ड्स लिए उनके साथ, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी मतलब पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए। और शायद उसी का नतीजा है कि उनकी मेहनत और थोड़ी सी हमारी सी कोशिश, जिसके कारण हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला
कि लुधियाना में और पंजाब में भी हमने अपना नाम, हमारे बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया। नॉन मेडिकल में हमने पंजाब में टॉप किया और खुशी की बात ये थी जो हमें बाद में पता लगी कि हमने पंजाब का 10 साल का रिकॉर्ड नॉन मेडिकल का तोड़ा 99.2% लेके। वंश कौर जो हमारी क्लास 12th की छात्रा है उसने ये करके दिखाया। क्लास 10th में डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन हमने ली और स्टेट में भी हमारी सेकंड पोजीशन थी। और एक और अच्छी बात जो हमें बाद में पता लगी कि जो टॉप के 10 स्कोर्स थे उसमें से 8 पोजीशंस हमने ली, जबकि ये पोजीशंस और स्कूलों में भी और बच्चों ने भी, मेहनती छात्रों ने साथ में शेयर की। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा ही खुशी होती है कि टॉप 10 में से 8 पोजीशंस हमने हासिल की लुधियाना में। ये तो एक पुराने सपने जैसी बात है जो हम पिछले साल सोचते थे कि बच्चे फिर से वापस कब आएंगे, और अभी वो हैं। और मेरे दिमाग में इस समय या हम लोगों के यही होता है कि जो पढ़ाई हम उनको दे पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है, पहले से स्थिति काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन हम अपने पूरी ज़ोर से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने सोच समझ कर ये सारा कुछ पिछले साल इसको इम्प्लीमेंट किया था, उसी तरह हम इस साल भी इसको वापस ऑफलाइन मोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और हम तैयार हैं। इससे भी बड़ी मुसीबत या परेशानी अगर हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर आती है तो हम सब तैयार हैं यहाँ। I'm feeling very happy. Actually, I scored 97.8% in 10th board examinations. And yes, I had expected it because of the consistent efforts of my parents, teachers, principal ma'am, vice principal ma'am. They all have put their efforts into my learning. In fact, of all the students they teach. Then the corona times, they were very difficult times for everybody of us, and we had to learn the new methodology of online learning, which was very alien to us in the beginning. But teachers, they learned that and then they taught their students, and then I must say that it was really wonderful. The online teaching mode was also very wonderful. The teachers, they coped up with it and they taught their children. Secondly, without the support of the teachers, I could not have scored such a good percentage. And I would like to say that if I had any doubt, means at any hour of the day, the teachers, they were always there to help us. Maybe they took some time because of the technological problems. There were many network issues, technological problems, but still the teachers managed to answer all the doubts, to answer all the queries. They never stopped the learning process. The pandemic, it never stopped the learning process between the teachers and the students. So I must say that our teachers, they have done a lot of hard work. The parents, they have put in a lot of hard work. I myself have studied very much. I did not go to tuitions. What I have done is all from the teachers. I did self-study and the teachers helped me. That's why I have scored such a good percentage. I'm feeling very delighted to say that I scored 99.2% in CBSE board examinations. I would like to thank our principal, Mrs. Navita Puri, vice principal, and all the teachers who have supported us all throughout the year. I'm feeling very good. I would like to thank all the teachers that they have supported us in such a difficult times of COVID-19. मैंने 98.2% स्कोर किया है और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल ने हमारी बहुत सपोर्ट की है। कोविड-19 का ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए, बट हम सब ने अडेप्ट किया है। मुझे ये लगता है कि कोविड-19 की वजह से जो हम घर पर रहे, उसकी वजह से हमें बहुत टाइम मिल गया सेल्फ स्टडी करने के लिए। हमारे टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी और उस वजह से हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज आज से 5 साल पहले मैं सिर्फ ऐसे नंबर्स इमेजिन कर सकता था स्कोर करना, बट 98.8% मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आज मैं इतने नंबर स्कोर कर सकूँ और यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। स्टडी अच्छी चल रही थी, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, स्क्रीन टाइम भी अपना रेगुलेट करके रखा था कि जितनी पढ़ाई के लिए कर सको, और उसके ऊपर 1-2 आवर्स मैक्स। एंड इवन टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। टीचर्स ने भी टीचिंग के डिफरेंट वेज ढूंढे, लाइक हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे जो हम लैपटॉप से ज़्यादा बेटर कर सकें, और वो इंटीमेट भी ज़्यादा थे प्रोजेक्ट्स, उससे अंडरस्टैंडिंग भी बेटर बन सकती थी स्टूडेंट्स की।